चलिए सुर्खी के बाद अब चलते हैं सांची, देखते हैं यहाँ की सियासत फिलहाल क्या कह रही है। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहा उपचुनाव सिर्फ विधायक चुनने का भर का चुनाव नहीं है, इसके नतीजों से ही सरकार का भविष्य छिपा है। यही वजह है कि एक एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश पूरे जोर पर है। इसी कड़ी में सांची विधानसभा पर मुकाबला काफी रोमांचक होता नजर आ रहा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी चौधराहट साबित करने के लिए लड़ रही है। सत्ताधारी दल से मैदान में कांग्रेस के बागी प्रभुराम चौधरी हैं, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस ने मुकाबले में उसी समाज के मदन लाल चौधरी पर दांव लगाया है। दोनों चौधरी में फिलहाल कौन ज्यादा मजबूत है, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले सांची विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रायसेन जिले का सांची विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की ये परंपरागत सीट रही है। 2018 के चुनाव में गौरीशंकर शेजवार ने अपने बेटे मुदित को बीजेपी का टिकट दिलवाया था, लेकिन वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। उन्हें कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी ने 10,800 से भी ज्यादा मतों के अंतर से मात दी। हालांकि कांग्रेस को जीत दिलाने वाले प्रभुराम ने अपने महाराज के इशारे पर पाला बदल लिया है और अब 2 साल के अंदर सांची में फिर से चुनाव होने जा रहा है। यहाँ बीजेपी से मैदान में मंत्री प्रभुराम चौधरी है, तो कांग्रेस ने उनके सामने मदन लाल चौधरी को उतारा है। अगर पिछले 5 चुनाव के नतीजों को देखें तो इसमें 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस को कामयाबी मिली है। 1998 में बीजेपी के गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी को 3,130 मतों से हराया था। 2003 में शेजवार ने कांग्रेस के सुभाष बाबू को 14,000 वोटों से हराया। 2008 में ये सीट कांग्रेस को मिली। इस बार प्रभुराम चौधरी ने बीजेपी के गौरीशंकर शेजवार को करीब 9,000 वोटों से शिकस्त दी। 2013 में शेजवार और चौधरी फिर आमने सामने थे, जहां बीजेपी के शेजवार ने प्रभुराम को 20,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। जातीय समीकरण की बात की जाए तो 2,90,000 से मतदाताओं वाली इस सीट पर 50,000 के करीब अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता है। लोधी, किरार, मुस्लिम वोटों की भी अधिकता है, जो हार जीत तय करती है। समस्याओं पर नजर डालें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में जिला अस्पताल शून्य साबित हो रहा है। नवजातों की मौतों को लेकर ये काफी सुर्खियों में रहा है। स्वास्थ्य के अलावा सड़क और शिक्षा की स्थिति बदहाल होने के चलते सांची विधानसभा में बुरे हाल बने हुए हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा भी महज घोषणा बनकर ही रह गई। खैर, अब इन सबके बीच सांची में किसे सफलता मिलती है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए अब सांची की सियासत पर विस्तार से बात करते हैं, जिसको एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है के साइनी जी हैं, भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल जी हैं, सांची से हमारे संवाददाता इलियास खान हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही फोन पर बात होगी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी और वहां के क्षेत्रीय नेताओं से। इलियास जी, दल बदल का मुद्दा पहले पूछें कि दल बदल का मुद्दा कितना प्रभावी है, क्योंकि दल बदल के मुद्दे पर ही कांग्रेस की जीत और हार का पूरा निर्भर करता है, कांग्रेस की जीत हार। लेकिन यहां एक बात और है, जो प्रभुराम जी को जीत हमेशा मिली है, 2 बार जीते हैं अभी तक, वो 85 में और 2008 में। बाकी नहीं तो शेजवार जी का वो गढ़ रहा है। 1977 से जितने अभी तक चुनाव हुए हैं, 2008 और 1985 छोड़ दें तो सब शेजवार जीते हैं। ऐसे में जो पिछला चुनाव जो प्रभुराम चौधरी जीते हैं, वो चुनाव जो दलित वर्ग है, SC ST वोट और मुस्लिम वोट, इनके दम पे वो चुनाव जीते थे। कुछ अलहदा और कुछ लोधी वोट वगैरह भी मिल गए थे। अब वो दल बदल का मुद्दा इनके खिलाफ टिकता है और ये वोट जो प्रभुराम चौधरी को जिताते रहे हैं, जब भी जीते हैं, 8 हो 18 हो, वो कितना खुश है। इलियास, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अभी मैंने जो सवाल किया, क्या सुना क्या आपने? जी सर, मैंने सुना है आपके सवालों का जवाब, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए ये वाली मैं बात बता दूं। दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारी जानकारी के लिए मत करिए, दर्शकों को बताइए।
जी हाँ, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि सर ये यहाँ का जो मुद्दा है वो आप दल बदल का जो मुद्दा है ना, ये बहुत ज्यादा सरकार के बोल रहा है ज्यादातर अंदरूनी भीतरघात भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संभालने में जहाँ तक है कोशिश ये रही है कि ज्यादातर वो प्रभुराम चौधरी जी असफल ही रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता अलग और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नए आए कांग्रेस में बीजेपी ज्वाइन की है उनको साधने की कोशिश हो रही है, मगर कुछ हद तक इसका कामयाबी मिल नहीं पा रही है। इसको देखा जाए और समय की बात की जाए तो पिछले चुनाव में ये बात बिल्कुल आपने सही बताया। इलियास रोके, हम आपके पास फिर से बाद में आएंगे। हमारे साथ देवेंद्र पटेल जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, देवेंद्र पटेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस राजस्व कार्यक्रम में। सबसे पहले जयप्रकाश जी आपसे ही, देवेंद्र जी आप सुनिएगा जयप्रकाश जी कह रहे हैं। जयप्रकाश जी अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, हमारी जो रिपोर्ट है उसमें दल बदल का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी है, जो प्रभुराम जी यानी आपके प्रत्याशी के ऊपर भारी पड़ रहा है। कैसे इसको आप डाइल्यूट कर पाएंगे, जनता को कैसे समझा पाएंगे कि हमने दल क्यों बदला? देखिए, जनता को सब पता है कि क्यों दल बदला। जनता के लिए ही दल बदला है, क्योंकि मंत्री विधायक तो वो कांग्रेस के समय पहले से ही थे जी, लेकिन ऐसे मंत्री विधायक पद का क्या करते वो जिसमें जनता के काम ना हो, आकाश के काम ना हो जी। और उन्होंने अगर अपना पद छोड़ा है तो जनता के लिए छोड़ा है जी, और ये जनता को पता है और जनता दोनों हाथों से उनको स्वीकार कर रही है। और ये बात है अगली बार की उपचुनाव में हमारी 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतेगी। और अब विकास कार्य के नाम पे उन्होंने छोड़ा। 85 में विधायक थे, 8 में विधायक थे, और अभी जब कांग्रेस सरकार बनी तो विकास होना बंद हो गया। देखिए, 2008 में भी वो कांग्रेस से विधायक थे और आपने बोला 85 में भी, हाँ है ना। लेकिन जब सरकार आज 15 साल के बाद कांग्रेस ने जो झूठे वादे करके बनाई, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, 51,000 रुपए कन्या को देंगे, बेरोजगारों को 4,500 देंगे। मुझे हमारे कांग्रेस के मित्र बताएं कि 15 महीने में किसी को मिला क्या? किसी एक किसान पूरे मध्य प्रदेश में है जिसका 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ हो 15 महीने में? बीजेपी के तो 4.5 स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ मिनिस्टर भी थे शेजवार जी, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में रायसेन अभी भी शून्य है ऐसा कहते हैं। देखिए, 15 साल में मध्य प्रदेश जितना आगे बढ़ा है उतना पिछली साल में नहीं बढ़ा जी। 15 साल में मध्य प्रदेश में अगर आपको स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, बिजली, किसानों की इतनी अच्छी हालत देखी तो बीजेपी की सरकार में आने के बाद देखी जी। कांग्रेस के हाल में तो आपको पता है कि ना तो बिजली थी, ना सड़क थी, ना मुआवजा था, ना बीमा था जी, ना कन्यादान था, ना लाडली लक्ष्मी थी। ऐसी सैकड़ों योजना है। आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, 10 साल में देखना दिक्कत क्या था जी। चलिए, मध्य प्रदेश तो विकास करती है। और जयप्रकाश जी आप से मैंने काफी सवाल कर लिया, अब थोड़ा आप सुनिएगा। देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ है। देवेंद्र जी, एक तरफ कैडर बोस कार्यकर्ता हैं, शेजवार जी के अपने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी अगर ये देखा जाए 1977 से अभी तक तो सिर्फ 2 बार, एक 1985 जो शहादत की लहर थी इंदिरा जी की, उस समय जीत गए थे प्रभुराम जी। 2008 में चूंकि उमा भारती अलग हो गई थी और लोधी मतदाता शेजवार जी से अलग हो गए थे, इस कारण प्रभुराम जी जीत गए थे। 18 में जरूर जीते हैं क्योंकि उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में आपको कैसे लगता है कि आप दूसरे चौधरी जी को जो लेके आए हैं उनको आप जिता लेंगे? देवेंद्र जी। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ की जनता ने पहले ही कांग्रेस को ही बहुमत दिया था यहाँ पे, है ना। और उन्होंने कांग्रेस के साथ जो गद्दारी की है जी, है ना, तो क्षेत्रीय जनता में बहुत आक्रोश है। और हमारा जो प्रत्याशी है मदन लाल जी, वो सज्जन और सीधा आदमी है, उसके लिए जनता में बहुत उत्साह है और हम लोग अपार बहुमत से विजय हासिल करेंगे। तो जहाँ तक चौधरी डॉक्टर चौधरी जी की बात है, तो इनने तो गद्दारी की है और इनकी गद्दारी के साथ, इन गद्दारों के साथ तो इनके दलाल लोग लगे हुए हैं। जो बीजेपी के भी जो ईमानदार और वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, वो लोग थोड़ी गद्दारों के साथ या दलालों के साथ रहेंगे। ये आप बीजेपी का कैसे आप ठेका ले सकते हैं? आप कांग्रेस का ठेका लीजिए। नहीं, हम तो ठेका थोड़ी लेते हैं जी, हम लोग ठेका थोड़ी ले रहे हैं। हमारा तो कांग्रेस का प्रत्याशी, उसको जिताने का हम लोग संकल्प लिया है सभी क्षेत्रीय जनता ने, तो उसको भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। देवेंद्र जी, आपने कहा बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति मदन लाल चौधरी जी हैं और उनको लेकर के जनता में बहुत उत्साह है। तो जब इतने उत्साह है, सरल और सज्जन व्यक्ति, तो 2018 और 2013 में इनको क्यों टिकट नहीं दिया था?
नहीं, उस समय उसने मांगा ही नहीं, उसने जी उस समय मांगा ही नहीं। क्या है, यहाँ सांची विधानसभा का ये दुर्भाग्य कहिए कि दोनों तरफ से दोनों डॉक्टरों के चक्कर में क्षेत्रीय गरीब प्रत्याशी उभर ही नहीं पाया। इनने किसी को बोलने नहीं दिया, चाहे डॉक्टर कुलवाम चौधरी हो चाहे डॉक्टर सेजवार साहब हो। जी, किसी और को बात तो सही है कि कहीं से उभरने नहीं दिया, लेकिन सवाल यहाँ है कि मैं तो उभरा हूं साहब, मैं तो जिला अध्यक्ष भी बना, मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी। जयप्रकाश जी आप बोल रहे हैं? आप थोड़ी उभर चुके हैं जयप्रकाश जी। जी थोड़ी उभर की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने टिकट की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जी और देवेंद्र जी वो टिकट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जयप्रकाश जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, निश्चित तौर पे आप लोग कैडर को ज्यादा महत्व देते हैं, पार्टी को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रभु राम जी आ गए, लेकिन जिन प्रभु राम जी के खिलाफ अभी आपने 18 महीने पहले प्रचार किया, उन्हीं प्रभु राम जी के सपोर्ट में आप प्रचार करने जा रहे हैं। एक दूसरा, सेजवार परिवार कितना और बीजेपी के जो खांटी कार्यकर्ता आप जैसे लोग, भले ही अभी हमारे टीवी के सामने आप बोल रहे हो, ये अंदर से किस तरह से आत्मसात कर लिया उन्होंने प्रभु राम जी को? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, लेकिन यही विचारधारा और यही कैडर है जिसके लिए शायद प्रभु राम जी ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। उनके अंदर ये यकीन था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मान होगा, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और इस क्षेत्र का विकास करूंगा। और ये भरोसा उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके आया, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके भरोसे को टूटने नहीं देगा। और आप देखिएगा 10 नवंबर को सेजवार जी कितना प्रचार कर रहे हैं। सेजवार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और वो भारतीय जनता पार्टी को सांची विधानसभा में जमाने वाले हैं। तो वो किसका प्रचार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। आप तो जिलाध्यक्ष है, आपको मालूम है। और हमारे मुदित सेजवार जो पिछली बार यहाँ से हारे थे, वो तो हर मंच में उपस्थित है, वोट मांग रहे हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के लिए। आप तो जिलाध्यक्ष है, आपको मालूम होगा सेजवार जी ने कितनी नुक्कड़ सभा की, कितनी सभाएं की। जी, कितनी की उन्होंने? अगर आप देखें तो रायसेन में जब शिवराज जी की सभा हुई तब भी डॉक्टर सेजवार जी उपस्थित थे। जी। आज भी जब कार्यकर्ता जन सम्मेलन, आज भी जब कार्यकर्ता जन सम्मेलन हुआ, आज भी डॉक्टर सेजवार जी मंच पे थे। जी, जो भी बड़ा मंच मुख्यमंत्री जी का रहा है, डॉक्टर सेजवार जी उपस्थित रहे। उसके अलावा भी जो मंच भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में रहे हैं, मुझे सेजवार जी उपस्थित रहे हैं। जी, अब ये तो बातें हैं, अफवाह हैं, लोग उड़ाते हैं। ये उपस्थित होना जयप्रकाश जी अलग बात है, मन से प्रचार। देखे, सेजवार जी के अपने वोटर भी हैं, क्योंकि 77 के बाद 80 में आप भी जानते हैं लहर थी कांग्रेस की, वो जीते थे। वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर हैं। जी, 80 उनके अपने वोटर हैं, वो बीजेपी के वोटर हैं। 80 की लहर में भी जीत गए थे वो। जी, कांग्रेस की लहर थी 80 में और वो जीते थे। ऐसे में उनकी नाराजगी भारी पड़ जाएगी। अब जो 2018 की आप बात करोगे तो उसमें तो बहुत मुद्दे थे। 2 लाख, ऐसे मैंने आपको बताया, 2,51,000, 4,500, ऐसे कई मुद्दों पे उन्होंने जनता को भटकाया, और कुछ 2, 4, 10 हजार वोटों से हम चुनाव हारे थे। ये बीजेपी की सीट है और अब जनता समझ गई है। चलिए, दल बदल भी समझेगी जनता जयप्रकाश जी, दल बदल भी समझेगी जनता, अगर आप बोल रहे हैं तो। फिर दल लगा जनता के विकास के लिए बदला है साहब, अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बदला। विकास के लिए दल बदला है और जनता इस बात को समझती है। देवेंद्र जी, जनता माने प्रभु राम जी ने जनता के विकास के लिए दल बदला है, अपने ने नहीं बदला है, क्या कहेंगे अब आप इनसे पूछिए कि डॉक्टर चौधरी जी एक बार सार्वजनिक मंत्री ये बात कह रहे जी कि सिंधिया जी अगर भाजपा छोड़ देंगे तो हम लोग बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। ये लोग एक बार सार्वजनिक एक बात कह के बताएं। तो जब छोड़ेंगे तो काल्पनिक प्रश्न है देवेंद्र जी। नहीं, ये बात कहे तो अगर हम तो भाजपा में आए हैं, अगर सिंधिया जी भी भाजपा छोड़ देंगे तब भी हम भाजपा नहीं छोड़ेंगे। ये बात एक कहे सार्वजनिक, ये लोग ये हम मान लेंगे कि ये लोग कैडर वाली पार्टी में गए। ये प्रभु राम जी को आप अजीब गरीब स्थिति में क्यों फंसा रहे हैं? नहीं, क्यों, उसमें अजीब गरीब स्थिति क्या है? अगर ये भाजपा में गए हैं, है ना, तो उनको ये बोलना चाहिए सार्वजनिक। तो सिंधिया जी अगर भाजपा छोड़ देंगे तो हम लोग कभी जीवन में भाजपा नहीं छोड़ेंगे। भाई अब कैडर बेस्ड पार्टी में आ गए हैं, इसके पहले मॉस बेस्ड पार्टी में थे वो। इसीलिए तो कहना चाहिए ना उनको।
चलिए जयप्रकाश जी से तो जयप्रकाश जी ऐसा कुछ कह रहे हैं देवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी को उनको छोड़ना था उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उस पार्टी को छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहता है। तो ये हमारी रीति नीति और हमारी विचारधारा से वो प्रभावित होकर भी यहाँ है। कुछ उनको पता है कि बीजेपी केवल विकास के लिए काम करती है और कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है जी। जो छोड़ना था वो छोड़ चुके, अब तो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में ही रहेंगे। जयप्रकाश जी, देवेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी हैं, वो भी सवाल करना चाह रही है। साइनी जी, किससे सवाल करना है आपको, जयप्रकाश जी या देवेंद्र जी से? कैसे बचेंगे, क्योंकि जिनको शेजवारकर जी जैसे त्रिपाठी जी ने भी कहा, उनके जो समर्थक हैं वो खुले तौर पे इनके विरोध कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, साइनी जी ने सवाल किया, आपने बहुत वरिष्ठ पत्रकार है वो, उन्होंने कहा कि जो समर्थक हैं शेजवार जी के वो अंदर अंदर विरोध कर रहे हैं, उनको कैसे संभालेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शेजवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता होता है जी। जो वो हमारे नेता थे रांची विधानसभा में और आज भी हैं और कल भी रहेंगे, उनका समर्थक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज डॉक्टर प्रभुराम तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कल प्रभुराम चौधरी जी नहीं होंगे, कोई और होगा तो उसका सपोर्ट करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी और किसी विशेष आदमी के सपोर्ट करें। ये तो बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी के और कमल निशान, यहाँ व्यक्ति विशेष कुछ नहीं। चलिए, देवेंद्र जी से कोई सवाल साइनी जी आपका? अभी मैं बता ले सकता हूँ के साथ एक बैठक में जी, अभी बैठक में हूँ, कल के कार्यक्रम। चलिए, देवेंद्र जी की भी बात सुनते जाइए, आप बिल्कुल जाइए, हम सवाल नहीं करेंगे। देवेंद्र जी, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनको इस बात का पूरी तरह से उनको विश्वास है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, चाहे शेजवार जी हो चाहे बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता हो, सब पूरी तरह समर्पित है और वो 3 तारीख को चुनाव के बाद 10 तारीख को रिजल्ट में दिख जाएगा। देवेंद्र जी, ठीक है ना, हमारे भी कार्यकर्ता लगे हुए, हम लोग भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे, हमारा प्रत्याशी। चलिए, शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ इलियास जी जुड़े हुए हैं। इलियास जी, आपने जयप्रकाश जी को, देवेंद्र जी को भी सुन लिया, दोनों जिलाध्यक्षों को सुन लिया। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि शेजवार जी के जो समर्थक हैं, मुदित जी के हों चाहे गौरीशंकर शेजवार जी के हों, वो कितने मन से काम कर रहे हैं प्रभुराम जी के लिए, क्योंकि 1985 से लेकर अभी तक जितने चुनाव हुए हैं शेजवार जी और प्रभुराम चौधरी के बीच में ही हुए। चलो, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, वो हमारा संपर्क जी। साइनी जी, आपने दोनों लोग सुना, अब आपकी क्या टिप्पणी है इसमें? त्रिपाठी जी, यहाँ पे शेजवार जी का काफी प्रभाव है और काफी समय से मतलब वो जीतते आए हैं। वो बीजेपी के, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है इसलिए नहीं, उनका अपना व्यक्तित्व है, उसकी वजह से वहाँ पे उनका काफी। तो अगर शेजवारकर जी, जैसे बीजेपी के वक्ता ने बोला कि वो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं ये है कि अंदरूनी उनके काफी इसका विरोध का सामना करना पड़ रहा है प्रभुराम चौधरी को। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, दल बदल वाला चीज भी वहां पे काम करते हैं। तीसरा, वहां पे मुस्लिम और एससी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, वो निर्णायक काम करती है और वो जो है हमेशा कांग्रेस के साथ वो वोट जाने की संभावना बहुत ज्यादा, तो इसलिए प्रभुराम चौधरी के लिए वहां पे काफी समस्या खड़ी हो सकती है। जी, निर्मल जी, इलियास जी हम आपके पास आ रहे हैं, निर्मल जी की भी हम टिप्पणी सुन लें। निर्मल जी, आपको इलियास जी से कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इलियास जी से सवाल भी करेंगे और पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ जो है डॉक्टर की लड़ाई डॉक्टर से नजर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का जो ट्रांसप्लांट हुआ है बीजेपी में, उसके आड़े उसको ठीक ढंग से ट्रांसप्लांट होने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार। आपने भी अभी सुना कि उपस्थित थे मतलब मजबूरी में उपस्थित थे। अंदरूनी तौर पे जो है डॉक्टर शेजवार कहीं भी तन मन से जो है सपोर्ट में नहीं है और उनकी उपस्थिति भले ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में हो, ये एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक और चुनौती यहाँ पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के सामने एक डॉक्टर ने ही पेश कर दी है। और रही बात मदन लाल की, तो मदन लाल उनके पुराने साथी रहे हैं और चूंकि पुराने साथी रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि काफी कुछ उनके बारे में जानते भी होंगे।
तो एक तो अंदरूनी तौर पे और एक बाहरी तौर पे ये एक बड़ा यहाँ पर डॉक्टर प्रभुराम के सामने समस्या खड़ी हो रही है। और अभी हमारे जैसे सज्जन बोल रहे थे बीजेपी वाले की प्रभु जो है बहुत सज्जन है जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, तो मदन लाल जी, तो अगर ये राजनीति में इस समय सुचिता की बात हो रही होती तो ऐसा सज्जन व्यक्ति आजकल की दुनिया में नहीं चल पाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो बड़ा ही रोचक मुकाबला है और जो हमारे संवाददाता हैं उनसे यही जानना चाहेंगे कि जो चुनावी रण है अब चूंकि बहुत कम समय है, और आज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो वचन पत्र पेश किया है बीजेपी ने, तो उसमें सांची विधानसभा में 3 महीने में उन्होंने दावा किया कि 312 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। तो ये क्या सही बात है? एक तो ये हमारे संवाददाता से जानना चाहेंगे। दूसरी भी कई बड़ी बड़ी बातें हैं, रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा रायसेन में स्थापित की जाएगी, तो ये अलग मुद्दा। ये 322 करोड़ की जो उन्होंने भूमि पूजन किया है उसको भी जान लेते हैं। इलियास जी, सबसे पहले तो जान लेंगे कि शेजवार जी के समर्थक कितने मन से काम कर रहे हैं। जी, मैं आपकी जानकारी मैं दर्शकों की जानकारी बता दूं। जब जयप्रकाश किरार जी थे, जब आपने ये सवाल किया कि डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार पूर्व मंत्री ने कितनी नुक्कड़ सभाएं की, कितने लोगों से जाकर मिले और कितने लोगों से उन्हें प्रभुराम चौधरी जी को वोट करने की अपील की, तो ये बात डॉक्टर किरार जी भी इस बात को घुमा के चले गए और उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये तो जनता देख रही है कि डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी जब से कांग्रेस बीजेपी से डॉक्टर प्रभुराम जी को टिकट मिला है और बीजेपी में आए, तो देखिए जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करके उन्हें सत्तावर नेता बनते जिंदगी गुजारी हो, और हर बार जब भी भाजपा में चुनाव हुआ तो जब भी उनको बंदा ऐसा लगता है ना जैसे कि डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के लिए ये टिकट रखा हुआ है, कभी उनको ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और वही 2018 के चुनाव में उनको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ी और उनके बेटे को चुनाव पार्टी ने टिकट दे दिया। अच्छा कहते वोट बैंक में उनको मिला 77,000 वोट। मुझे शेजवार पहली बार में लेके गए और वोट प्रभुराम चौधरी जी ने कोई कमाल नहीं करा था उसमें कि वो उनसे। इलियास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे शेजवार जी के समर्थक कितनी तरह से मन से साथ में हैं प्रभुराम जी के? जी, अब मुझे नहीं लग रहा कि शेजवार डॉक्टर गौरीशंकर जी शेजवार के समर्थक भाजपा का पूरे दिल से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपने देखा क्या? आप तो वहाँ पूरा देखा भी है, आपने रिपोर्ट भी भेजी है यहाँ, किस तरह बेमन से काम कर रहे हैं। बाहर दिख रहे हैं या घर में बैठे हैं उनके समर्थक? नहीं, बिल्कुल दिख रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है वो कि जिस तरह से सेक्टर वाइज भाजपा का जो एक एजेंडा चलता है और जिस तरह से जो कॉरिडोर है उसका, उस हिसाब से बिल्कुल ही ये कार्यकर्ताओं को नहीं समझ में आ रहा था कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को फिर से जिताने की कोशिश कर रहे हो। इलियास जी, एक सवाल अभी निर्मल जी ने ये पूछा कि 322 आज जो घोषणा पत्र जारी किया है सांची विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी ने, उसमें कहा कि 322 करोड़ के विकास कार्य करने की उन्होंने भूमि पूजन किया और विकास कार्य चालू भी हो गए। क्या है यथास्थिति उसकी? जी हाँ, बिल्कुल ये बात जो उनने सवाल किया है ये बड़ा एंटिथिक सवाल है। इसके लिए मैं पूरे दर्शकों को ये जानकारी देने करने के बता दूं कि ये जितने भी काम हुए वो 50 करोड़ का चोरीकरण का काम, जो सड़क चोरीकरण का काम हुआ है, ये कमलनाथ जी के सरकार के उसमें सैंक्शन हो चुका था। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज भी कमलनाथ सरकार की उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज पास हो गया था, ये घोषणा में है ये, और उन्होंने खुद घोषणा करी थी, खुद भूमि पूजन करी है प्रभुराम चौधरी जी ने। अब इसका कैडर अगर वो भाजपा को देंगे तो ये कैसे चलेगा? ये तो सीधी नाइंसाफी हो गई कि जो कमलनाथ सरकार इंसाफी अलग मुद्दा है, लेकिन आपने जो जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद इलियास जी आपका सारी शरीक होने के लिए। सायनी जी, ये अगर देखा जाए तो देखो शेजवार जी की नाराजगी बहुत कुछ कर सकती है। 77 में जनता लहर की जीत गई, लेकिन 80 की कांग्रेस की लहर में शेजवार जीते दूसरी बार, फिर लगातार जीतते रहे। 85 में शहादत की लहर में वो हार गए और 2008 में जो हारे थे वो उमा जी के जो लोधी मतदाता है वो उनकी नाराजगी के कारण शेजवार जी हारे थे, बाकी लगातार चुनाव जीत रहे। इस बार भी ये हुआ कि भाई परिवारवाद का मुद्दा आ गया, मोदी शेजवार जी को दिया। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के अपना सीट है, लेकिन शेजवार जी के अपने कार्यकर्ता हैं। अगर वो वाकई में नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, तो ये कितना भारी पड़ेगा प्रभुराम जी पे?
बिल्कुल त्रिपाठी जी, बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि शेजवार के कार्यकर्ता उनके साथ देते हैं या बीजेपी के साथ जाते हैं, क्योंकि शेजवारकर जी बहुत मतलब वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री रह चुके हैं, बहुत सीनियर हैं और काफी उनको मानते हैं लोग वहां पर। तो शेजवारकर जी अगर मन से साथ देंगे तो ही उनके कार्यकर्ता बीजेपी के साथ देंगे, नहीं तो इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा वहां पे। जैसे मैंने पहले भी कहा, वहां पे मुस्लिम और जो एससी वोटर्स हैं वो भी बहुत निर्णायक वोटर्स रहते हैं। तो शेजवारकर के साथ वो लोग भी थे, जो वोटर्स हैं वो शेजवारकर के अपने पर्सनालिटी की वजह से उनके साथ जाते थे, बीजेपी के वजह से नहीं जाते थे, लेकिन शेजवार के अपनी खुद की जो व्यक्तित्व है उसके वजह से वोट जाता था। तो अब वो वोट पूरे तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस है, तो वहां पे कांटे की टक्कर हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साइनी जी आपका, निर्मल जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो भले ही कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के समय एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो सांची में प्रभुराम चौधरी को पार्टी बदलने से बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा वोटर मुस्लिम और SC/ST है, और जो 2018 में पूरी तरह से उनके साथ था। लेकिन आज की तारीख में हालत वैसे नहीं है, लिहाजा प्रभुराम चौधरी की उपचुनाव में जीत की राह आसान रहने वाली नहीं है। उनके लिए माइनस पॉइंट ये भी है कि उपलब्धियां गिनाने के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उनका यही कहना था कि विकास कार्य ही नहीं हो रहे थे। ऐसे में जब वह पहले विकास कार्य नहीं करा पाए तो मतदाताओं के मन में ये बात चल रही है कि क्या इस बार वे काम करा पाएंगे। ऐसे में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसी साथ सत्ता के संग्राम में आज नहीं, हम फिर हाजिर होंगे किसी 2 विधानसभा उपचुनाव को लेकर। नमस्कार।